Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी और एक टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लिया था कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले आप उसको देखें, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है। हमने ये तो पढ़ लिया है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी हुई है। एक्टिविटी में दिया हुआ है कि दिस एक्टिविटी नीड टू टीचर असिस्ट। साथ में टीचर होने चाहिए तभी करना है। कलेक्ट करना है आपको कुछ सैंपल मेटल्स के जो भी आपको एक्टिविटी 3.9 में दिए हुए थे, और सबको सेपरेट अलग अलग क्या कर लेना है, कोल्ड वाटर में फिल कर देना है। ठीक है, मतलब कोल्ड वाटर में डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने देखना है कि कोल्ड वाटर के साथ कौन पहले रिएक्शन कर रहा है और कौन बाद में रिएक्शन कर रहा है, ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। क्या कोई मेटल जो है पानी के साथ आग पकड़ ले रही है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। और कोई मेटल जो है पानी में डालने के बाद वो क्या हो गई, ऊपर फ्लोट करने लगी, तैरने लगी। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। और कौन सी ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, और कौन सी मेटल डालने के बाद जो पानी है वो गर्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है और सबको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेटल को आगे चलिए एक एक्टिविटी में देखते हैं। इसमें आपने मेटल का कोई भी सैंपल ले लिया, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा हुआ है। ठीक है, ये बर्नर ले लिया, ये स्टैंड ले लिया, स्टैंड के साथ क्या लगा दिया, टेस्ट ट्यूब लगा दिया। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में साथ में आपने क्या लिया हुआ है, जो भी टेस्ट ट्यूब है उसमें ग्लास वूल, ठीक है, और डाल दिया और वाटर सोक किया हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी है ताकि टेस्ट ट्यूब में उसमें क्या हो, पानी हो। ठीक है, यहाँ पर एक मेटल का कोई भी मेटल का एक सैंपल रख दिया। अब क्या हुआ, जब इसको हमने हीट देना शुरू किया, ठीक है, तो ये साथ में यहाँ पे जो है कॉर्क लगाया हुआ है ताकि यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर ना निकल सके, जो भी प्रोड्यूस हो वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी जब इसको हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं ना, तो यहाँ से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इसमें जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके से जार रख दिया, इसको गैस जार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें पानी इसलिए डाल दिया ताकि वो गैस जो है ऊपर ये जो खाली जगह है ना यहाँ पर इकट्ठी हो। तब हमने क्या देखा है, यहाँ पर जो गैस इकट्ठी हो रही है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये देखा कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बना रही है, हाइड्रोजन गैस बना रही है। और कैसे ये हाइड्रोजन गैस है, इसकी एक्टिविटी कि हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी कि नहीं थी, तो ये हम चैप्टर 2 में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो मेटल आपको पता है कि हम अगर हाइड्रोजन गैस है उसके पास माचिस की तीली को अगर हम जलाते हुए ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो चलिए आगे हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपने याद रखनी है, सारी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि मेटल जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डिजॉल्व इन द फर्दर फ्रॉम द मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है और बाद में ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में दिया हुआ है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड की अगर हमने वाटर के साथ रिएक्शन की तो क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ कुछ एक रिएक्शन दी हुई है आपको कि पोटाशियम लिया हुआ है, के मीन्स पोटाशियम, ठीक है, H2O वाटर हो गया। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बन गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने सोडियम की रिएक्शन की वाटर के साथ तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, साथ में कुछ हीट एनर्जी जो है निकल रही है। और इसको आगे जो 2 क्यों लगा हुआ है ये चीज़ तो आप चैप्टर 1 में अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, कि ये 2 आगे हम क्यों लगाते हैं, बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट
द हीट इवॉल्व इज द नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो कैल्शियम होती है ना वो वाटर के साथ बहुत धीमी रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन प्रॉपर इतनी नहीं बन पाती है कि वो जो है कैच कर ले फायर को। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम स्टार्ट द फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। देखो जब कैल्शियम को हम डाल रहे थे ना, जब उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है तो कुछ टाइम बाद कैल्शियम जो होता है ना ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम हमने लिया था तो उसने कोल्ड वाटर से रिएक्शन ही नहीं किया, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। और ये किससे रिएक्शन करता है? गर्म पानी से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कौन ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, कौन गर्म पानी से रिएक्शन करता है। ठीक है, इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, और साथ में फ्लोट भी करना शुरू हो जाता है जब इसके हाइड्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ये दोनों जो है ना एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ना ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और भी मेटल्स है जैसे कि अगर हम मान लें लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसके एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब आपको कि यहाँ तो रिएक्शन हो गई है। ठीक है, रिएक्शन हुई है, बट जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है ना Al2O3 जो बना हुआ है, ये क्या होता है? एल्यूमिनियम मान लो ये मेटल है। ठीक है, ये मेटल, इसके ऊपर जो ऑक्साइड की जो है एक परत चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है। अब ये लेयर पता है क्या करती है? ये अंदर के एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है, ये संभालती है, बचाती है, खराब नहीं होने देती है। ठीक है, समझ आ गई ना बात? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न द मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। इसके लिए यहाँ एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आप जो है पढ़ के आप समझेंगे। एक मिनट इसको डिलीट कर देती हूँ पहले। नेक्स्ट हमने क्या करना है? सबसे पहले कलेक्ट करना है मेटल के कुछ सैंपल्स को। कौन कौन से सैंपल ले लिया हमने? सोडियम ले लिया, पोटाशियम ले लिया, ठीक है, और भी जो भी सैंपल आपने लेने हो वो सारे ले लिए। अब उसको क्या कर दिया हमने? पहले रब कर दिया क्लीन और सैंड पेपर से। सैंड पेपर मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था ना, रैग मार्क होता है जो थोड़े से ना दरदरे टाइप का होता है, उससे हम इसलिए साफ़ करते हैं ताकि जो मेटल के ऊपर अगर कोई लेयर है तो वो साफ़ हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अगर हमने सोडियम और पोटाशियम को रिएक्ट कराया कोल्ड वाटर के साथ तो क्या होगा? पुट द सैंपल ऑफ द सेपरेटली टेस्ट ट्यूब एंड कंटेनिंग द डिल्यूट हाइड्रोजन एसिड एंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड बबल डिप्ड इन द एसिड। अब देखो क्या हुआ, आपने क्या करना है? इसको अच्छे से टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सैंपल में जो है आपने अगर सिंपल कोल्ड वाटर में डाला है तो देखो क्या रिएक्शन हो रही है, अगर एसिड डाला उस सैंपल में तो क्या रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसको थर्मामीटर से भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें हीट गिव आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, और केयरफुली इस फॉर्मेशन जो इसमें बबल फॉर्मेशन हो रही है उसको केयरफुली देखना है। ठीक है, अब ये आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी मेटल ने विग्योसली मीन्स तुरंत फटाफट उसने क्या कर लिया? रिएक्शन कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और कौन सी ने लेट रिएक्शन किया, और किस में हाई टेम्परेचर हो रहा था, किस में कम टेम्परेचर हो रहा था। इससे हम पता लगाएंगे कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हो मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके तो हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन मेटल जो है अगर नाइट्रिक एसिड मीन्स क्या होता है? HNO3, अगर इसके साथ रिएक्शन करती है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? HNO3। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ठीक है, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट ऑक्सीडाइज्ड
the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। तो ये क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है नाइट्रोजन के साथ, किसी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ऐसी चीज़ें बना लेता है। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है, ये रिएक्ट करती है किससे, डिल्यूट HNO3 से करती है और हाइड्रोजन गैस, ये आपने याद रखना है। मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती है, पर एक्सेप्शन वो क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैग्नीज का सिंबल Mn, ठीक है, ये क्या करती है, रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है, बनती है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये आपने याद रखना है ये छोटे छोटे टॉपिक को। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एक्टिविटी 3.11 रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप बबल्स फॉर्म हो रहे थे मैग्नीशियम में, बहुत तेजी से हो रहे थे। द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, गिव आउट हो रही है। हीट गिव आउट हो रही है तो इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और मैग्नीशियम से ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी है, जिंक की। जिंक से भी ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, आयरन। तो ये हम इस एक्टिविटी से पता लगाएंगे कि कौन कितना एक्टिव है, कि पहले आयरन ने रिएक्शन किया, कि पहले जिंक ने रिएक्शन किया, कि पहले एल्यूमिनियम ने रिएक्शन किया, कि मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया, ठीक है। तो इसके लिए जब आप सभी चीज़ों पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे और उसको अच्छे से चेक करोगे, उसका टेम्परेचर को चेक करोगे, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कि कोई और मेटल जो है दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ये हमने देखना है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी में सीधे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसके थ्रू समझा देती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा कि ये तो क्या है, आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। यहाँ पर आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये आपको पता लग गया ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये भी मेटल हो गया, कॉपर भी मेटल ही है ना, तो इसका सॉल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट। साथ में अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक थ्रेड के साथ एक आयरन नेल जो है लगा देना है, ठीक है। अब इसको कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए वैसे ही आपने बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है। अब आप क्या देखोगे बाद में, कि इस फिगर को देखो, ठीक है, ये इसी के है, यही टेस्ट ट्यूब है, आपको बाद में दिखाई गई है। इसमें आप देखोगे कि एक तो पहले जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था वो फेड हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। और जो आयरन नेल है ना इसके अंदर, इसको जब हमने बाहर निकाल के देखा तो इसके ऊपर एक ब्राउन सा कलर चढ़ गया था। अब पता है इसमें क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है, Fe प्लस CuSO4 गिव राइस, क्या होता है, FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हुआ, हमारा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इस आयरन ने इस SO4 को अपने पास ले लिया, इसलिए इसका कलर क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉपर था ये अकेला रह गया, इसलिए इसका ये जो ब्लू कलर था ये क्या हो गया, फेड हो गया, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें हमने सिर्फ ये चेक किया है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वही पहले क्या होगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके कंपाउंड के साथ अपने आप को क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हमने कोई मेटल A लिया और कोई सॉल्यूशन B लिया तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन A और रह क्या जाएगा, मेटल B। मीन्स A जो है उसका सॉल्यूशन को पकड़ लेगा और मेटल को साइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन मैंने बताई है आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, आप इससे ज़्यादा देखते नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।